रिव्यू करके आराम से आ जाओ। कैसे बैठा खड़े मत जाएगा। 2 7 रोज हाँ ठीक है। मूवी रमन राघव आ रही है आपकी, किस तरह की मूवी बारे में थोड़ा बताएंगे? आप बताओ, हमारे से एक्सपेक्टेशन पूछा है। आपसे है। अरे आप सवाल तुमसे क्या है? सर आप बताओ। लिख के बता दे। नहीं, अच्छा तो ठीक है। क्या पूछा था आपने? रमन राघव मूवी। हाँ, रमन राघव जो है वो एक ऐसी स्टोरी है कि जो 60s में हुई थी, तो उसको अडेप्टेशन हुआ है यहाँ पे उसका भी। तो मतलब कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में डाल के उसको, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादा बताऊंगा तो सस्पेंस खुल जाएगी, क्योंकि थ्रिलर भी है फिल्म में। ठीक है सर। आपने कैरेक्टर्स की बात करें तो किस किस तरह के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप लोग तीनों, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैरेक्टर के बारे में? मैं रमन्ना का कैरेक्टर कर रहा हूँ इसमें, और जो रमन राघव की से इंस्पायर्ड है। और ये ऐसा करते वक्त काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हम लोगों को, क्योंकि एक तो बहुत कम दिन में शूटिंग कंप्लीट की हमने, और बहुत हैक्टिक था, और ऐसी ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे मतलब बहुत ही मुश्किल होता है काम करना। बट उसमें किया, सबने मिल के काम और पूरी शिद्दत के साथ किया, पूरी जद्दोजहद के साथ काम किया, और उसका रिजल्ट। और आपके कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह के कैरेक्टर में? द नेम ऑफ माई कैरेक्टर इज सिमी। वो सॉरी, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मुझे लगता है शी हैज़ अ सर्टन मिस्ट्री अबाउट हर, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सर्टन वालनरेबिलिटी अबाउट हर। वो बहुत ऑनेस्ट है, शी इज़ एन अल्फा अंडर कवर। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ सिमी। मेरे कैरेक्टर का नाम राघव है। कहानी एक सीरियल किलर और पुलिस वाले के बारे में है, तो पुलिस वाले का रोल है। और आइडियल कॉप नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, बिगड़ा हुआ है, और अपने इसके टेम्परामेंटल इश्यूज है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो कैसे जब ये दो इक्वली टेढ़े फोर्सेस मिलते हैं तो फिर क्या अंजाम निकलता है, उसी बारे में कहानी, और ऐसा ही कुछ किरदार है। सर ये मूवी टोटली ट्रू है, किसी के बायोपिक पे बनी है देखा जाए तो, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की बात करें तो? प्रिपरेशन तो वही जो डायरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से, किस दिशा में हम लोग जाएं प्रिपरेशन को लेके। तो जैसे हम लोग फिल्म के शुरू होने से पहले काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ही सरके हुए हैं एक्चुअली। तो अब आप तो सीधे आदमी हो, लेकिन कैरेक्टर सरके हुए, तो आपको भी उस टाइम पे जबकि फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो थोड़ा सा जो है ना वो रखना पड़ता है अपने माइंड में, वो हटेलापन टाइप का थोड़ा सा। तो इसलिए दोनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं, और तीसरा भी कैरेक्टर ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही है। वो भी मतलब कोई सीधे कैरेक्टर नहीं एक्चुअली इसमें, क्योंकि सर ये कैरेक्टर आपके और भी मूवीज है उससे टोटली डिफरेंट लग रहा है ये मूवी, इस मूवी में। हाँ मतलब डिफरेंट था, इसीलिए किया भी। डिफरेंट करते रहना चाहिए। किस तरह का प्रिपरेशन की? मुझे लगता है मेरा कास्टिंग हैपेंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, तो आई थिंक सर थॉट दैट आई represent द कैरेक्टर जैसी मैं हूँ। फॉर मी प्रेपरेशन एक्टिंग, तो मेरे लिए ऐसा कुछ
एक कॉन्सेप्ट या ऐसा होता है, देयर इज नो रूल बुक फॉर मी, सो इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. बस आई जस्ट फेल्ट इट. ओके मैम. एंड सर, आपका तो पुलिस वाले का कैरेक्टर है जी. इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन पुलिस वाले से मिले किसी? नहीं, एक्चुअली पुलिस वाला समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था इस फिल्म में. उसमें उसका माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी था. और जैसे नवाज भाई ने भी कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि वो कैसे आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू दैट कैरेक्टर. और इस फिल्म में आई थिंक बहुत ज़रूरी था कि हम एक एम्प्टी कप से सेट पे आए, बिल्कुल खाली दिमाग से, खाली स्पेस से अंदर से आए. और अनुराग सर हमें सेट पे काफ़ी फिल करते थे कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए. बिकॉज इस फिल्म में अनुराग सर एज अ राइटर और डायरेक्टर भी बहुत इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे सेट पे कि क्या करना है, कैसे करना है. तो 21 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग हुई, तो बहुत हेक्टिक थी शूट. और रोज़ काफ़ी सीन्स करते थे और कई बार कुछ नया भी होता था, कुछ नए लाइन्स भी आ जाते थे. तो इंस्टिंक्ट्स पे काफ़ी खेलना पड़ रहा था. तो उस वजह से वो ये फिल्म बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई. ओके सर. अनुराग कश्यप के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे किस तरह से? उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो बहुत ही मतलब हर बार जो है बड़ा अजीबोगरीब रहता है. अच्छा तो नहीं मैं कह सकता, अजीबोगरीब रहता है एक्चुअली. तो यही है कि वो गरीब तो रहता है. हाँ, रहता है. तो यही है कि मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता है, एक तो उस तरह का किरदार तो बहुत ही क्योंकि उनके साथ काम करते वक्त क्या होता है, सारे एक्टर ना बहुत पैशनेट हो जाते हैं. एक अच्छी बात उनकी ये है सेट पे, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम हो, ये उनकी एक खूबी ये है. तो बहुत ही पैशनेटली काम करते हैं उनके साथ सब लोग. तो हम लोगों ने भी पैशनेटली काम किया. अब उसका देखते हैं. मैम, फर्स्ट मूवी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करना, एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज अमेजिंग. मुझे लगता है कि एज एन ऑडियंस जो फिल्में will be able to do justice to such films even when I'm acting, because I connect with it and I understand it and I appreciate the world of that film. So Anurag sir, he's someone I've always wanted to work with. Obviously so many people do, and I think I'm really fortunate that I have this chance with my first film. So I feel really lucky. Yeah. Thank you, sir. क्या सर? अनुराग सर के साथ अच्छा ही रहता है हमेशा. और अनुराग सर के साथ मतलब मेरी शुरुआत ही जितना मुझे जितनी एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, दिल की सुनते हैं, दिल की करते हैं, एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. आप उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि उन बातों के पीछे कोई और बात है. जो है वही बाहर निकलता है, और वही आई थिंक उनकी बहुत खूबसूरत चीज़ है. और वो उनके आई थिंक फिल्मों में भी झलकती है वो बात. लोकेशंस की बात करें तो कहाँ शूट हुआ? क्योंकि लोकेशंस में आप भी बता रहे थे डिफिकल्टीज आई है. लोकेशन ये धारावी था, और उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग लोकेशन थी, काफ़ी लोकेशन थी. मतलब तो डिफिकल्टीज में कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे तो शेयर कर सकते हैं? मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा. लोकेशन के डिफिकल्ट लोकेशन थी. छोटी छोटी गलियां थी, उनमें भागना है, कूदना है, छतों पे थी. मतलब बहुत सारी पिक्चर का जो पार्ट है वो तो छतों पे है. तो वहाँ से तो हाइजीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. बिकॉज ऐसी इसमें स्पेशली नवाज भाई को जहाँ जहाँ बिठाया है, कीचड़ में धुलाया पूरी तरीके से. बीच में सर की तबीयत भी खराब हो गई थी, और गर्मी का मौसम था, तो बिल्कुल मतलब सब कुछ अगेंस्ट वर्क कर रहा था. बट नवाज भाई ने जैसे कहा कि सब लोग, पता नहीं, एक अलग एनर्जी होती है जब अनुराग सर की फिल्म शूट हो रही होती है. एक अलग सा पैशन झलकता है, और वो कहीं ना कहीं काम में भी दिखता है. तो वही हमारा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, और उसी वजह से लगे पड़े थे. मजा आया. पर सॉन्ग्स की बात करें तो किस तरह के सॉन्ग्स हैं? सॉन्ग्स तो आपने सुन रहे हो, सारे हिट हो रहे हैं सॉन्ग. तो आपका मन पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? मेरा एक गज़ल वाला है, जो कतलाम गज़ल आई ना, वो बहुत अच्छा है. दो लाइनें मुझे. नहीं, मैं तो गाने ये बहुत अच्छे सिंगर हैं. नहीं, ये सिंगर हैं बहुत अच्छे. बिल्कुल नहीं. आप भी नहीं गा दो ना, कह रहे हैं तो गा दो. सर आप स्टार्ट कीजिए, मैडम ज्वाइन कर लेंगे. हाँ, बैकग्राउंड. नहीं, मैं बहुत ही बेसुरा आदमी हूँ. कुछ प्रॉब्लम थी सर? वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को जो देख रहे हैं. वो पता चला इतना बुरा लगेगा कि फिल्म भी देखने नहीं आया. मैम आप भी गा दीजिए. नहीं, गाती हो ना, सुना दो. क्या? नहीं, ये बाथरूम सिंगर है ना, गाओ. दिस इज योर. आइए सर बाथरूम में.
नहीं मुझे गाने मतलब सारे बहुत अच्छे हैं, और एक है कि बहुत बड़ी एल्बम नहीं है, 4 गाने और उसके बाद एक कत्लेआम का अनप्लग्ड वर्जन है, 5 गाने, और फिल्म के साथ बहुत जाते हैं। राम संपत साहब ने आई थिंक बहुत अच्छा काम किया, वरुण ग्रोवर ने लिखा बहुत अच्छा है, सोना ने गाया बहुत अच्छा है। तो और जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि गानों से एक्चुअली फिल्म भी अपलिफ्ट हुई है, और वो इट्स नॉट जस्ट कि फिल्म का मूड, उन कैरेक्टर्स का मूड भी बहुत उन गानों के द्वारा आता है। तो वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से आया। जैसे कत्लेआम भी है, नवाज सर पे एक गाना है बेहुदा, वो भी बहुत प्यारा गाना है, पानी का रास्ता एक गाना है, बहुत और अलग अलग स्पेसेस हैं। तो बहुत अलग अलग स्पेस में और इमोशनली ड्रिवन है, तो वो बहुत अच्छा हुआ। एंड जब आप फिल्म के साथ देखेंगे, जब आप विजुअल्स के साथ देखेंगे, आप और एंजॉय करेंगे उन गानों को। आप मॉडलिंग कर रहे थे इसके पहले में, अभी मूवीज में आए, कितना ये होता है, कितना इंस्पिरेशन मिलता है? प्लस ये तो मिस इंडिया थी, रह चुकी हैं 13 हाँ। तो फिर तो काम करना मूवीज तो में दोनों तो बहुत ही अलग हैं। हाँ। यू कांट कंपेयर कि ये इस डिपार्टमेंट में इजी, ऐसा नहीं है। द वे एक्टर्स थिंक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एज अ मॉडल तो आप बहुत रिस्ट्रिक्ट होते हो, इनफैक्ट यू लर्न कि किसी भी चीज को कैसे होल्ड करें। इन एक्टिंग इट्स ऑल अबाउट रिलीज, सो इट वॉज टू ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर मी। एंड आई हैव डन मिस इंडिया, जहाँ इट वॉज ऑल अबाउट जस्ट बीइंग अ लिटिल ऐसा। तो व्हेन आई ऐसा तो वो पूरा मतलब राउंड अबाउट था मेरे लिए। इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट आई फील लकी दैट इन दीज 2 years, इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स, इतना कुछ मुझे देखने को मिला है। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी। सर अभी रिसेंटली उड़ता पंजाब ये मूवी टॉरेंट पे लीक हो गई सर, इसके पहले आपकी जो माउंटेन मांझी थी वो भी लीक हो गई। मेरी तो 15 दिन पहले लीक हो गई थी, और पूरी दुनिया ने व्हाट्सएप पे देख ली थी उस फिल्म को। गलत बात है बिल्कुल। अगर एक तो ये लीक करने का सिस्टम कैसे होता है मुझे नहीं पता ही, लेकिन अगर जो फिल्म देखने वाले लोग हैं उनको डाउनलोड करके या इस पे टॉरेंट पे सब फिल्में देखनी नहीं चाहिए। सिनेमा की अपनी खूबी होती है, बहुत डिटेलिंग मिलती है सिनेमा में जब हम फिल्म देखते हैं, तो एक उसका एक अलग मज़ा है। आई थिंक जो 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 फिल्म को देखना चाहते हैं, जिनको फिल्म में मज़े लेने होते हैं, वो सिनेमा के पर्दे पे ही आ सकते हैं। वो छोटे से लैपटॉप पे इतने से क्या पता चलता है उसमें तो एक्सप्रेशन भी पता नहीं चलते। मैम आपके क्या रिएक्शन है इसके बारे में? नहीं, मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट दैट गोज इनटू मेकिंग अ फिल्म। जिस इंटेंशन से बनाते हैं, एंड देयर हैज बीन सच अ फाइट फॉर द फिल्म दैट इट डिजर्व्स इट्स ड्यू। यू नो, आई रियली थिंक, एंड द फिल्म इज आउटस्टैंडिंग एंड इट डिजर्व्स टू बी वॉच्ड in the way it's meant to be watched. मुझे वो लगता है। एक्चुअली मैं बस रिपीट ही करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने भी कहा कि बहुत मेहनत जाती है, और सचमुच बहुत मेहनत जाती है, और उसके बाद फिर जब आपको पता लगता है कि फिल्म रिलीज से कुछ दिन पहले ही बाहर आ चुकी है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। एंड फिल्म को बहुत नुकसान होता है, और तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है जो ऐसा हुआ है। एंड बट आशा यही कि फिल्म तब भी लोग थिएटर में ही जाकर देखेंगे जिनको देखनी होती है। तो चाहेंगे तो रिलीज हो रही, कितना एक्साइटेड है? 24 को रिलीज हो रही है रमन राघव सप्रेम, एक तो है ना। दूसरा यह है कि फिल्म को देखिए, 100% गारंटी कुछ तो अलग मिलेगा, कुछ तो क्या बहुत अलग है इसमें। मजा आएगा। मजा आएगा। अलग ही मजा आएगा। नहीं, 24 जून को हो रही है, प्लीज आइए। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो हमें भी दर्शक चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आइए, देखिए। एंड जैसे नवाज भाई ने कहा, कुछ अलग महसूस जरूर होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।